नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विश्व आदिवासी दिवस पर रीवा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रिटायर्ड फौजी की दुकान में घुसकर भाजपा पदाधिकारी ने की मारपीट, वीडियो वायरल। पैसों की लेन देन को लेकर हुई मारपीट के बाद पुलिस पर लगा घूस लेने का आरोप और मनाया गया मुहर्रम, निकाला गया ताजिया जुलूस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले में अजीबोगरीब मौसम के चलते मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। रीवा में इस समय मौसमी बीमारी का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रोज 100-150 मरीज मौसमी बीमारी के कहर से भर्ती हो रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी सीएमओ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस समय रीवा में मौसमी बीमारी का कहर जारी है, जिससे बचने के लिए लगातार आप लोग हाथ धोते रहें, बासी खाना न खाएं और एक जगह पानी इकट्ठा न होने दें। हमेशा पानी को उबाल कर ही पिएं। इस समय सर्दी खांसी का भी सीजन चालू है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। मास्क कोविड-19 से भी बचाएगा और मौसमी बीमारी से भी बचाने में मुफ्त फायदेमंद है, इसलिए सभी लोग मास्क का जरूर उपयोग करें। आइए हम आपको बताते हैं डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी सीएमओ ने इस विषय पर क्या कहा। वर्तमान में जो मौसम जिस तरह का चल रहा है, जो उमस भरी गर्मी है और अल्प वर्षा हुई है, तो इसके कारण जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो इस समय बहुतायत में होती हैं, बढ़ जाती हैं। इस कारण हमारे यहाँ इन संक्रामक बीमारियों के और मौसमी बीमारियों के मरीज़ इस समय थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं संख्या में। करीब 100-125 मरीजों को संख्या प्रतिदिन हम देख रहे हैं ऐसे संक्रामक बीमारियों की। तो यह बात बिल्कुल सही है। अब इससे बचाव के लिए आपने बात की, तो इनसे बचाव में चूँकि ये बीमारियां ज़्यादातर पानी से, गंदे पानी से जनित होती हैं, तो साफ़ पानी पिएँ, पानी को इस समय उबाल के छान के पिएँ और दूषित खाद्य पदार्थों से बचें। बासी खाना न खाएं, जब भी खाना खाएं तो हाथ धोकर खाएं। ये सब बातें रहती हैं जो बचाव के लिए होती हैं संभवतः। और इस समय सर्दी खांसी जैसी बीमारियां भी हो रही हैं और उनके लिए तो अभी कोविड ने मास्क की महत्वता से सभी को परिचित करा दिया है। और वो मास्क जो है वो न सिर्फ कोविड से बचाता है बल्कि ऐसी संक्रामक बीमारियों से भी बचाता है जो सांस की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए मास्क को पहन के रखना चाहिए, दूरी बना के रखें। छुएं अगर किसी ऐसी जगह को तो वहाँ से हाथ धो लें, बार बार हाथ धोते रहें दिन में। ये सब चीज़ें हमें ऐसी संक्रामक बीमारियों से बचने में सहायता करती हैं। पूरे रीति रिवाज से मनाया गया मुहर्रम पर्व। मुस्लिम भाइयों ने शहर में ताजिया निकालकर की इबादत। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का प्रथम मास है। मुहर्रम की 9 तारीख को जाने वाली इबादतों का भी बड़ा सवाब बताया गया है। हजरत मोहम्मद के साथी इब्ने अब्बास के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने मुहर्रम की 9 तारीख का रोजा रखा उसके 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं तथा मुहर्रम एक रोजे का सवाब 30 रोजों के बराबर मिलता है। गोया ये कि मुहर्रम के महीने में खूब रोजे रखे जाने चाहिए। ये रोजे अनिवार्य यानी जरूरी तो नहीं है, लेकिन मुहर्रम के रोजों का बहुत सवाब है। मुहर्रम त्योहार को लेकर शहर प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारियां कर ली थी। पूरी शांति और सद्भाव के साथ आज शहर में जुलूस निकाला गया। इस संबंध में शहर काजी ने हमें बताया। आज ये मुहर्रम का पर्व है, कैसे मनाया जाता है, इसकी क्या खास वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम का जो महीना है वो इस्लामी हिजरी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है। इसी से इस्लामी साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम का जो आशूरे का दिन है यानी 10 मुहर्रम आज का जो दिन है, उस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्सर नबियों और रसूलों को फ़जीलत अता फ़रमाई है। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इसी दिन बाहर निकाला गया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को रुए ज़मीन की सल्तनत अता की गई। इसी तरीके से दीगर वाक़यात 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा को वाक़ हुए। आशूरे के 10 मुहर्रम की जो तारीख़ है, इसी दिन करबला की सरज़मी पर अपने 72 साथियों के साथ नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जुल्म व सितम के साथ उनको शहीद किया गया। इस निस्बत से इस माह मुबारक को इमाम हुसैन से भी एक अहम निस्बत है
और उसी निस्बत के तौर पर मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन के नाम से फतह ख़ानी कराते हैं, उनके नाम से लंगर खिलाते हैं, लोगों को सबीले लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं और हर तरीके से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वाक़यात करबला में हुए उन पर जो 3 दिन से लगातार पानी बंद कर दिया गया था, उनके घर वालों पर, नन्हे नन्हे बच्चों पर, 6 महीने के अली असगर पर जो जुल्म किए गए, उनके हुल्कूम पर तीर जो है बरसाए गए, ये सारे वाक़यात जो हुए वो आवाम तक ये बातें बताई जाती हैं, पहुँचाई जाती हैं और हक़ और बातिल यानी सच्चाई और झूठ के दरमियान का जो फ़र्क है वो इमाम हुसैन ने करबला की सरज़मी पर अपने तमाम साथियों को शहीद करके ये दर्स दिया है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा जंगें तलवारों की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि इंसान अपना सब कुछ कुर्बान करके भी जंग जीत जाता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का नाम जो है बड़े फ़ख्र से लिया जाता है, लेकिन यजीद का नाम लेवा कोई नहीं है। कुर्बानी पर में ये जुलूस भी निकाला जाता है, इसी दिन जुलूस निकलता है। अपने शहर में भी अमन और सुकून के साथ जुलूस निकलेगा, किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं होगी। और मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि वो अमन और सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ इस मुहर्रम शरीफ के जो अय्याम हैं, जो इस महीने में जो भी आपको काम अंजाम देने हैं, उन्हें इस तौर पर अदा करें कि किसी को भी किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग दें और अपने दीगर कौमी भाइयों और यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले दीगर धर्म के लोगों का भी एहतराम बरकरार रखें। बन्ना ने अपने आवास में विभिन्न मुद्दों को लेकर की पत्रकार वार्ता। हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर आज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान भाजपा के इशारे में प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर व एसपी ने पूरी कोशिश की कि किस तरह से कांग्रेस को हराया जाए और इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। इनका कहना है कि इस बार रीवा जिले में अल्प वर्षा हुई है, लेकिन कलेक्टर गलत जानकारियां भेज रहे हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और जिला प्रशासन की नाकामी बताया है। और क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, स्वाभाविक है इसमें तो जो नेतृत्व करता है उसके दमखम की बात होती है। हमारे मऊगंज में भी कुछ पार्षद कम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षदों ने वोट किया। हमारे हनुमना में 8 पार्षद भारतीय जनता कांग्रेस के थे, लेकिन 2 निर्दलीय भी हमको दिए। आज पूरे मऊगंज हनुमना में दोनों सीट हम जीते। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ नेतृत्व का अभाव होता है, जिसके कारण ये दिक्कतें आती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निष्क्रियता दिखी पार्टी में। देखिए, जहां जिला पंचायत का सवाल आपने कहा, बिल्कुल सही बात कहा। कांग्रेस ने भी 9 वोट पाए, कुछ हमारे जीते हुए कैंडिडेट दूसरे दलों में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि जब पहले चरण का चुनाव जिला पंचायत का हुआ, सर्वप्रथम हनुमना, मऊगंज, नईगढ़ी हुआ, वहां पर जिला पंचायत की काउंटिंग जो हुई अंतिम समय में हुई। अंतिम रात के समय जो काउंटिंग हुई जिला पंचायत की, उसमें धांधली के काफ़ी चांसेस थे और धांधली इन लोगों ने किया।
जीतने वाले कैंडिडेटों को हराए और हारने वालों को जिताए, जो उनके पक्ष में गए। इसका लाभ उनको मिला, इसलिए जिला का चुनाव वो रीवा में जीते। अन्यथा अगर हमारा वार्ड क्रमांक 31-32 कांग्रेस हमारे साथ ही अगर जीते होते, धांधली न होती, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रीवा जिले में कांग्रेस का ही जिला पंचायत अध्यक्ष होता। पैसों के लेन देन में लेकर हुई मारपीट के बाद पुलिस पर लगा घूस लेने का आरोप। एसपी ऑफिस ज्ञापन देने आई पुष्पा सिंह ने बताया कि जागेश्वर सोनी नाम के व्यक्ति ने पहले तो उसके लड़के को शराब पिलाई। जब कुछ दिन हो गए तो शराब में खर्चे हुए पैसे की मांग की और कहा कि जाओ अपने घर से अपनी माँ के जेवर लाकर मुझे दो, जब पैसे दोगे तो मैं लौटा दूंगा। लड़के ने उसे वो जेवर दे दिए। बाद में जब गहने लेने पैसे लेकर गया तो उसने पैसे तो ले लिए लेकिन जेवर नहीं लौटाए और आरोपियों ने लड़के और उसकी मां के साथ मारपीट भी की, जिसमें बागेश्वर सोनी के साथ साथ लल्लू सोनी, रामरूप सोनी और ददन सोनी भी शामिल थे। पुष्पा सिंह ने बताया कि जब मामले की शिकायत लेकर नौबस्ता चौकी पहुंचे तो वहां के मुंशी ने 5000 रुपए की मांग की। उसने 1000 भी दिए, लेकिन उसी दौरान वीडियो बना लिया। वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी बिना वर्दी के और हाफ पैंट पहने हुए नजर आ रहा है। मामले को लेकर हमने पुष्पा से बात की चौकी में, तो वहाँ से बोले कि तुम ठीक है। अभी हम बोले कि ठीक है, हमारा पैसा देने के लिए बोल रहा है जेवर। जब वो हम जिस दिन के लिए वादा किया, बच्चे को पैसा देकर हम 4000 के जगह में 6000 दिए। हमारा बच्चा पैसा लेके गया तो वो पैसा तो ले लिया, खाया पिया और बोला ठीक है मैं लाता हूँ, चल नदिया के पास वहीं खड़ा रहेगा, हम ला के तुम्हें देगा। वो बोला हमारा लड़का नहीं, वहाँ काहे के लिए ले जा रहे हो। कुछ दूर गया फिर खड़ा रहा, फिर पता नहीं वो कहाँ तक गया, फिर लौट के आया। जब मेरा बालक बोला अंकल जी दो ना हमारा चीज, बोला क्या दिया था आपने सामान में दिया था 17 तोला का पायल था और काने का बाला था और 12 लैकेट का मंचली थी, काने का झुमका था और बिछिया पैर का थी। इसकी शिकायत आपने चौकी में की थी? हाँ चौकी में किए थे। वहाँ सामान कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन जब मेरा बालक मांगा पैसा तो बोला कहाँ का तुम्हारा, हम नहीं लिए हैं कुछ। फिर हमारे बच्चा को मारे पीटे, मार पीट रहे थे तीनों मिलके। कौन कौन थे? 4 थे। एक जागेश्वर सोनी था, एक लल्लू सोनी था, उसके एक रामरूप सोनी था, एक दद्दन सोनी उफ्र। जब शिकायत हुई तो वहाँ पर क्या बोला गया? वहाँ पर बोला गया कि ठीक है, सुनवाई तो कहीं ठीक है। हम बोले कि उनको पकड़िए, बोले कि पकड़े तो उनको नहीं। फिर उसके बाद चौथे दिन की बात है, हम जब हमको देने के लिए वो बोला लड़का को भेज देना पैसा देके। हम पैसा देके लड़का को भेजे, पैसा लेके गया, पैसा भी ले लिया, मेरा जेवर भी नहीं दिया। थाने में पैसे की मांग की गई थी? पैसे जब मार पीट हुआ उसके बाद फिर हम गए थाना रिपोर्ट करने। पहले तो जब मार पीट हुई हम सुने तो हम दौड़े, जब हल्ला हुआ बहुत आदमी जुड़ गए थे। हम थोड़ी दूर में दुकान लगाए थे, जब हम गए तो मार रहे थे और लोग बोले जाओ तुम्हारे बच्चे को 3-3, 4-4 लोग मार रहे हैं। जब हम गए तो 2 लोग हमारे बच्चे को मार रहे, 2 लोग हमको मारने लगे, हमें भी मारे। राजकुमार यादव आया। और थाने में जब शिकायत हुई तो आपके द्वारा पैसे की मांग की गई? फिर हाँ, जब हम थाने गए रिपोर्ट करने तो मेरे से पैसे के द्वारा मांग की गई। 5000 मांगे। कौन मांग रहा था? सुखेंद्र सिंह परिहार। कौन है वो? सुखेंद्र सिंह परिहार मुंशी में है। तो मैं 1000 दी हमारे पास। हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे करके बोले 4000 हमें और चाहिए। उसका हम वीडियो भी बनाए हैं। हम गरीब 2 पैसे की सब्जी बेचते हैं। हम चाहते हैं, आज 10वां दिन है उनके आरोपी आवारा घूम रहे हैं, तो हम इंसाफ चाहते हैं कि उनके लिए हम औरत को हम मारे जैसे बीच चौराहा में, तो उनको दंड मिले। घटना को लेकर हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जब बात की तो उन्होंने कहा कि वीडियो संज्ञान में आया है, आवेदन भी मिला है, लेकिन वीडियो में भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मामले की पूरी जांच की जाएगी, जो भी कार्यवाही होगी हम उसे ईमानदारी से करेंगे। एक शिकायत पत्र प्राप्त हुई है, इसके लिए जांच के लिए दिया गया है। वीडियो में अस्पष्ट चीज़ें हैं, वो स्पष्ट हो जाएंगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो पुलिस का भी कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर थाने में वर्दी में भी नहीं है, जबकि हाफ पैंट में घूम रहे हैं, ये जांच का विषय है। यदि कौन था वो, कौन हाफ पैंट में है और बिगर वर्दी के है पुलिस में, और किन परिस्थितियों में है वो, तो इस जो भी
चीज़ सामने आएगी और वो यदि उनकी लापरवाही, उपेक्षा या कर्तव्य के प्रति जो है अरुचि दिखेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला पंचायत द्वारा वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले समय में ई वोटर कार्ड बनाए जाएंगे, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कई सुविधाओं का लाभ नागरिक प्राप्त कर सकेंगे। अभी वर्तमान में वोटर आईडी से आधार लिंक कराने वाले नागरिकों की संख्या 9 के बराबर है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें संबंधित अधिकारी लोगों को जागरूक करने घर घर पहुंच रहे हैं। आज रीवा की जानी मानी चिकित्सक गीता बनर्जी के घर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए संदेश देते हुए कहा, बनर्जी, आज ही मैंने अपना आधार कार्ड वोटर लिस्ट से लिंक कराया है और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं सबका आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो गया है। मुझे आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप भी सब लोग मिलके अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक करवा लीजिए, जिसमें कि शासन को बहुत सुविधा रहेगी। संबंधित अधिकारी ने जानकारी देते हुए हमें बताया, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी के और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जिसमें सभी जो वोटर्स हैं वो अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक करा सकते हैं। ये पूरा अभियान चल रहा है। इसके तहत रीवा विधानसभा के अंतर्गत और गुड़ विधानसभा के अंतर्गत मैं रजिस्ट्रेशन अधिकारी हूँ और हम लोग ये आज फील्ड में आकर और बीएलओ द्वारा किए जा रहे जो काम है उसका निरीक्षण भी किया और जहाँ पर परसेंटेज कम है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये सभी आज हम डॉक्टर बनर्जी यहाँ हैं, इनके यहाँ पर आए हैं और सभी से इनके द्वारा अपील भी की गई है कि सब लोग अपना आधार कार्ड जो है उसको वोटर आईडी से लिंक करें, ताकि भारत सरकार का जो ये भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रयास है ये सफल हो पाए। तो अभी क्या स्थिति है, अपने स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस ये है कि कुल 2,17,000 हमारे यहाँ वोटर हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में लोगों ने ये कराया है। इसको हम बीएलओ ऐप के माध्यम से और खुद भी वोटर एमडीपीएस पोर्टल के माध्यम से लिंक कर सकता है। अभी 10,000 11,000 का डेटा है हमारे पास जो लिंक हो पाया है। इससे सुविधा क्या मिलेगी आम जनता को? सुविधा ये हो जाएगी कि आगे आने वाला जो इलेक्ट्रिफिकेशन ये जो ई वोटर कार्ड की जो कॉन्सेप्ट है उस पर आगे सुविधा होगी और भी भारत निर्वाचन आयोग के जो प्रयास होंगे इसमें वो सफल हो पाएंगे। रिटायर्ड फौजी की दुकान में भाजपा पदाधिकारी ने घुसकर की मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत द बार्बर शॉप में भाजपा के कथित नेता ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू, अनुराग मिश्रा उर्फ कंचा, अमन चतुर्वेदी ने घुसकर दुकान संचालक एवं उनके कर्मचारियों से जमकर मारपीट की, जिसमें रिटायर्ड फौजी दिनेश मिश्रा और उनके कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि दुकान में रखा पूरा सामान तितर-बितर हो चुका है। वहीं मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये घटना के संबंध में पीड़ित दिनेश मिश्र ने बताया कि उन्होंने कोई विवाद नहीं किया है, बच्चों का विवाद जरूर है जिसमें उनको निशाना बनाया गया है। और क्या बताया रिटायर्ड फौजी दिनेश मिश्र ने, आप खुद सुनिए। तकरीबन 6:20 पे मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और ये जो बार्बर शॉप सैलून है ये मेरे द्वारा संचालित है, जिसमें मेरे 2 वर्कर भी रहते हैं। अचानक 2 लड़के आए जिसमें एक का नाम है ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू, भाजपा दीनदयाल मंडल का अपने आप को उपाध्यक्ष बताता है, पदाधिकारी भी है। और उसके साथ दूसरा अनुराग मिश्रा कांचा करके एक लड़का आया और उन लोगों ने डायरेक्ट हमारी दुकान में तोड़फोड़ और हमारे साथ हाथापाई मारपीट करके मेरा जो है तो पूरा तहस नहस कर दिया। इसकी शिकायत दर्ज कराई है? इसकी शिकायत मैंने थाने में दर्ज करवाई है। विवाद क्या है, किस चीज़ को लेकर? विवाद मुझे नहीं पता, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। जो कुछ हो रहा है बच्चों के बीच में है और उसके चक्कर में मेरे साथ हाथापाई की गई। इस संबंध में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर से बात की। उन्होंने बताया कि इनका कोई पुराना विवाद है जिसके चलते मारपीट हुई है। मारपीट की एफआईआर दर्ज हो गई है। पूरी विवेचना के बाद ही उचित कार्यवाही की जाएगी। ये वीडियो जो है पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में विवाद किए थे, जिसमें दुकान में घुस करके मारपीट की गई है। इस पर थाना अमैया में 452, 294, 323 का अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना की जा रही है।
कौन है सर मारपीट करने वाले, कुछ चिन्हित है? वो जो वीडियो में है उनको चिन्हित किया जाएगा, जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के पदाधिकारी बताए जाते हैं, वो जो भी मामला दर्ज है, कोई भी होंगे जो अपराध करेगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ पुराने आपराधिक मामले भी थे इनके? क्या कुछ पुराने आपराधिक मामले भी थे? अब ये विवेचना का विषय है, जब विवेचना चलेगी उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी अगर देखी जाएगी, यदि है तो उसको भी शामिल किया जाएगा उसमें। पीड़ित कहना है कि जिसमें मारपीट घटित हुई उस समय अमैया थाने के एएसआई और प्रधान आरक्षक मौजूद थे, जो पकड़ने की बजाय उसको ले गए घर छोड़ने। तो क्या ऐसा तो नहीं लगता बता कर गया हो, मारपीट करने जा रहा हो, पुलिस भी साथ में थी, मौके पर थी, पकड़ी नहीं? ये आप कह सकते हैं, आरोपी कह रहा, मैं क्यों कहूँ? नहीं तो ये आपका वर्षन है। पीड़ित ने पुलिस के सामने कोई ऐसी शिकायत नहीं की। सीसीटीवी भी फुटेज में भी है, कैमरा उसके यहाँ लगा हुआ। जो आप कह रहे हैं ये फरियादी ने पुलिस के सामने ये बातें नहीं कही हैं। यदि ये बात वो कहता है तो इस बिंदु को भी जांच में लिया जाएगा, यदि पुलिस उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। वो तो ये कह भी रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, पहले आवेदन लिया जा रहा था, जब वायरल हुआ वीडियो इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। पहले भी कई बार शिकायत किया था उसी के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, जिसके कारण से यहाँ तक स्थिति पहुँची। नहीं, ये कहना गलत है आपका कि ऐसा हुआ है। इसका जो है संज्ञान, जब भी कभी कोई घटना हुई है उसको तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाती है। और ये घटना भी जो है वायरल, कल ही ये वीडियो वायरल हुआ है और कल ही मुकदमा कायम हो गया उसमें। विश्व स्तनपान को बढ़ावा देने रीवा ऑब्स गायनी सोसाइटी ने मनाया विश्व स्तनपान दिवस। मां का दूध और दुलार शिशु का संपूर्ण आहार। विश्व स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर रीवा ऑब्स गायनी सोसाइटी द्वारा संजय गांधी अस्पताल व नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक रंगारंग कार्यक्रम करके विश्व स्तनपान दिवस बनाया। कार्यक्रम का आयोजन सेक्रेटरी डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, सभी डॉक्टर रेखा सिंघल, डॉक्टर अनुपम जैन, डॉक्टर निशा गुप्ता, डॉक्टर शैलजा सोनी, डॉक्टर प्राची सागर, डॉक्टर रिचा पटेल, डॉक्टर क्षमा विश्वकर्मा, डॉक्टर गुंजन गोस्वामी, डॉक्टर अर्चना पांडे एवं सभी डिपार्टमेंट के नर्सिंग एवं स्टाफ ने मिलकर मनाया। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक गायनी सोसाइटी द्वारा संजय गांधी अस्पताल नर्सिंग स्टूडेंट द्वारा रंगोली एवं पोस्टर बैनर प्रतियोगिताओं के द्वारा मनाया जाता है। इसमें फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर की नर्सिंग छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 32 स्टूडेंट नर्सेज ने विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बढ़ चढ़कर प्रोजेक्टर के माध्यम से एक फिल्म भी दिखाई, जिसमें महिलाओं को स्तनपान एवं उसके दृढ़तापूर्वक एक साथ करने का समर्थन दिया गया। साथ ही इसका यह उद्देश्य रहा कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान की जाए। विश्व भर में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें स्तनपान से होने वाले फायदे बताए जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है शुरू में बच्चे के 6 महीने तक की पूरी ग्रोथ के लिए और पूरे विकास के लिए। इस अवसर पर आज यहाँ पर संजय गांधी मेडिकल अस्पताल के गायनी विभाग में नर्सिंग स्टूडेंट्स के द्वारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के द्वारा हम गायनी वाले डॉक्टर्स ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए और सबने बहुत उत्साहपूर्वक हर्षित होकर सबने भाग लिया है। माध्यम से आज ये क्योंकि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह चल रहा है, तो उसके माध्यम से स्तनपान के फायदे बताए गए, कैसे कराना चाहिए, उसकी सही टेक्निक क्या है, स्तनपान के बाद माँ को बच्चे को उल्टा या फिर करवट से लिटाना चाहिए और किस तरह से अच्छे से करा सकते हैं स्तनपान, और स्तनपान से माँ को क्या फ़ायदे होते हैं और शिशु को क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब बताया गया है। और नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया गया है कि कैसे वो स्तनपान को और बढ़ा सकते हैं। ROGS कमेटी के थ्रू हम ये विश्व स्तनपान दिवस मना रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमतौर पर लोग बोतल से बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्या है उसका? बॉटल से बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है वो ऊपर का दूध पिलाया जाता है, तो वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। बच्चों में डायरिया हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, और जो स्तनपान जब माँ कराती है तो उससे बच्चे को बहुत फायदे होते हैं। कितने महीने तक कराना चाहिए?
कम से कम 6 माह तक लगातार माँ को स्तनपान कराना ही चाहिए। 6 माह के बाद अतिरिक्त आहार के साथ माँ को स्तनपान 2 साल तक कराना चाहिए। डॉक्टर प्राची सागर और डॉक्टर निशा अग्रवाल का, इन्होंने हमारे जजेस हैं ये पोस्टर कंपटीशन के लिए। तो और फर्स्ट प्राइज सेंटोस एक एप्रिसिएशन का टोकन है, बाकी बनाए बहुत अच्छा बनाया। और रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए वीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सरपंच पुत्र द्वारा शासकीय स्कूल के प्रधानाध्यापक से नशे के लिए पैसे मांगने, गाली गलौज और अभद्रता किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार शुक्ल सहित संघ के कई सदस्य आज रीवा पहुंचे और रीवा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जितेंद्र सिंह सोनकर प्राथमिक शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरा में पदस्थ हैं। वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व निभा रहे हैं। कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बताया कि धर्मपुरा गांव की सरपंच श्रीमती सूर्यवती मिश्र के पुत्र रवि मिश्र द्वारा पद का धौंस बताते हुए मारपीट कर, गाली गलौज तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया जाता है। शिक्षक का घर स्कूल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जिससे वो मानसिक तनाव में रहते हैं। तुरंत कार्यवाही किए जाने के लिए प्रार्थी ने मांग की है। इस संबंध में हमने पीड़ित जितेंद्र सिंह सोनकर और उनके एक अन्य साथी से बात की। घटना हो गई अब जी, हम लोग आए हनुमाना से, ब्लॉक अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, ब्लॉक अध्यक्ष हनुमाना अमरीश पटेल जी। ये हमारे मित्र हैं, इनकी पदस्थापना प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरा विद्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर हैं, जहाँ त्योंथर ब्लॉक से। इनको वर्तमान सरपंच के पुत्र द्वारा रवि मिश्रा डराने धमकाने की धमकी दी जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जबकि ये 9:30 बजे विद्यालय जाते हैं और 5:30 बजे विद्यालय से लौटते हैं। किस बात को ये सब विवाद हो रहा है? ये विवाद हो रहा है बस खाने पीने के चक्कर में कि विद्यालय से पैसा मिले। ठीक है, और टीचर पैसा कहाँ पाए? क्या उसके पास अतिरिक्त कोई कमाई है? इसलिए हम लोग एक ज्ञापन देने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के पास आए हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर शहर में निकाली गई रैली, विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद यूएनओ ने अपने सदस्य देशों को प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा शहर में रैली भी निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए आदिवासी परिवार के कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य की भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा कई बुजुर्ग कलाकारों और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथिगणों ने अपने अपने विचार साझा किए। में वास है
ये मीरा की अमर भक्ति चाहत से नहीं मर सकती। ये मीरा की अमर भक्ति चाहत से नहीं मर सकती। ये झांसी वाली रानी किसी से नहीं डर सकती। असंभव नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।